नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ट्री डेटा स्ट्रक्चर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ट्री डेटा स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट का ये लेक्चर 16 है और आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन का नाम है सेम ट्री। तो शुरू करते हैं। सेम ट्री, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपके पास दो बाइनरी ट्री है, एक का नाम p है, एक का नाम q है, और आपको एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो ये चेक करेगा कि दोनों बाइनरी ट्री सेम है या नहीं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेम ट्री किसे बोलते हैं। सेम ट्री उसे बोलते हैं अगर दोनों ट्री स्ट्रक्चर से आइडेंटिकल हैं, दोनों स्ट्रक्चर से आइडेंटिकल हैं, नंबर ऑफ नोड्स दोनों में बराबर हैं और हर पोजीशन में दोनों में एग्जैक्टली सेम वैल्यू है। जैसे कि रूट में दोनों में 2 है और आप ट्रेवर्स करते रहेंगे, हर पोजीशन में एग्जैक्ट सेम वैल्यू होनी चाहिए। दोनों ट्री बेसिकली आप क्लोन बोल सकते हैं, टू कॉपी बोल सकते हैं। तो आपको दो बाइनरी ट्री दिए गए हैं और आपको चेक करना है कि ये सेम है या नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इस प्लेलिस्ट में हम थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम इस टाइप के क्वेश्चन की इंट्यूशन बिल्ड कर सकें। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम पहले तो हमें पता है कि ट्रिवर्सल ही करना है, ताकि सारे नोट्स चेक करने हैं तो कोई ना कोई ट्रिवर्सल करना पड़ेगा। तो ट्रिवर्सल करते ही आपको नोट्स को चेक करना है, हर पोजीशन पे नोट्स चेक करना है। आपको एक साथ ट्रिवर्सल करना है। इंट्यूशन तो यही है कि एक साथ हम ट्रिवर्सल करते चलेंगे और हर पॉइंट पे नोड चेक कर लेंगे कि दोनों नोड की वैल्यू सेम है। और अगर किसी एक ट्री में नोड खत्म हो जाए और दूसरे में स्टिल आप ट्रिवर्स कर रहे हो, इसका मतलब दूसरे ट्री में नोड्स ज्यादा हैं, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्री सेम नहीं है। तो मैं प्री ऑर्डर को यूज कर सकता हूँ या कोई भी ट्रिवर्सल आप यूज कर सकते हो। तो प्री ऑर्डर यूज कर लेते हैं। तो पहले पी का प्री ऑर्डर सीक्वेंस लिख लेते हैं। तो पी का प्री ऑर्डर सीक्वेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्यू का लिख लेते हैं। जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम एक साथ दोनों को ट्रेवर्स कर लेंगे। ये मैं अलग अलग लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ कि दोनों का जो सीक्वेंस होगा प्री ऑर्डर का एग्जैक्टली सेम है। तो आप बोल सकते हो कि दोनों ट्री सेम है, किसी में भी नोड ज्यादा नहीं है, एग्जैक्टली दोनों में सेम नोड्स है और हर पोजीशन में वैल्यू नोड्स की सेम है। अब एक बार क्यू को थोड़ा सा चेंज करते हैं और मैंने जो राइट मोस्ट नोड है क्यू का उसे 9 कर दिया है। तो अगर अब मैं प्री ऑर्डर लिखूंगा क्यू का, तो एक पोजीशन पे हम देखेंगे कि नोड की वैल्यू हमारी डिफर कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्री अब सेम नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है। तो अब इसका कोड करते हैं और फिर टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो की जितनी स्लाइड्स हैं, जितने भी कोड्स हैं, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब सीधे कोड पे आते हैं, शुरू करते हैं कोड करना। तो ये क्वेश्चन बेसिकली अमेजोन एंड गूगल में पूछा जा चुका है। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमें चेक करना है कि दोनों ट्री सेम है या नहीं। और आपका एक p है और दूसरे ट्री का नाम q है। और हम करने के वाले हैं, हम प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल करेंगे। बेसिकली कोई भी ट्रिवर्सल आप यूज कर सकते हो। तो हम प्री ऑर्डर करेंगे जिसमें कि हम पहले रूट को चेक कर लेंगे, फिर हम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को चेक करेंगे। तो इसी फंक्शन में कुछ कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपका जो जो बेसिकली p है वो आपका नल होगा, इसका मतलब आप सबसे लास्ट में पहुंच गए हैं अपने p वाले ट्री में। एंड आपका जो क्यू है वो नल होगा, इसका मतलब हम ट्रिवर्स कर रहे हैं एक साथ और दोनों जो एग्जॉस्ट हो गए हैं, दोनों ट्री सबसे लीफ नोड में दोनों में हम एक साथ पहुंचे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये हमारा ट्रू होगा। ठीक है। लेकिन एक इश्यू ये है कि अगर इन दोनों में से एक नल हो गया और दूसरा नल नहीं हुआ तो वहां पर प्रॉब्लम है। इसका मतलब दूसरे ट्री में जो नोड्स हैं वो ज़्यादा हैं और हमारा ट्री में कंडीशन क्या थी, ट्री सेम तब होगा जब एग्जैक्टली नोड दोनों में सेम होनी चाहिए और हर पोजीशन में नोड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों में से एक नल है, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये कुछ हमारी कंडीशंस हो गई। अब हम प्री ऑर्डर रिवर्सल कर रहे हैं तो हम रूट को पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि p की जो वैल्यू है
अगर वो नॉट इक्वल टू क्यू की वैल्यू होगा तो आप यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉल्स की कंडीशन हमने लिख ली है। अब आपको सिंपल क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को ट्रिवर्स करना है और इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रिगर हो गई फॉल्स वाली तो आपको फाइनली फॉल्स रिटर्न करना है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं कि आपका जो ट्री है इसमें हम लेफ्ट में ट्रेवर्स करेंगे और क्यू डॉट लेफ्ट लिख देंगे। दोनों ट्री में लेफ्ट में ट्रिवर्स कर रहे हैं, जो इसका आंसर आएगा बेसिकली ट्रू होना चाहिए और एंड कर देते हैं, और इसके जो राइट सब ट्री का आंसर है वो भी ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट में भी ट्रिवर्स कर लेते हैं। तो इन दोनों कंडीशन को हमने क्लब कर लिया कि लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री, इन दोनों में अगर दोनों लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ये जो एंड कंडीशन है ये फाइनली ट्रू रिटर्न करेगी। लेकिन अगर ट्रेवर्स करते करते हमने कोई भी फॉल्स कंडीशन को इनकाउंटर करा तो ये जो कंडीशन है हमारी रिटर्न वाली इसमें फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि फॉल्स और ट्रू को जब आप एंड ऑपरेशन करेंगे तो फाइनली आपको फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट लिख सकते हैं। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हमने कोड लिखा है और क्लीन कोड लिखा है, और इंटरव्यू में भी आप इस तरीके से कोड की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो जल्दी से इसको कंपाइल कर लेते हैं, उसके बाद एक बार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेंगे। एक्सेप्ट हो रहा है और जल्दी से इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो प्रॉपर तरीके से ये सबमिट भी हो रहा है। तो अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आपने प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल करा है, सारे नोड को एग्जैक्टली एक बार ट्रिवर्स करा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो सकती है, बिग ऑफ एन हो सकती है, अगर एन आपके टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है, और हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी है, तो आप बोल सकते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी, आपने कांस्टेंट स्पेस में सारा वर्क करा है। लेकिन अगर आप रिकर्सिव कॉल स्टैक की स्पेस को काउंट करते हैं तो आपको पता होगा कि रिकर्जन भी स्पेस को कंज्यूम करता है। तो ये एडिशनल हमारी स्पेस अगर आप काउंट कर रहे हैं तो हो सकती है बिग ऑफ एच, और एच क्या होगी आपकी, एच होगी आपकी हाइट ऑफ अ ट्री। तो ये हमारा रिकर्सिव कॉल स्टैक में जो स्पेस कंज्यूम होती है वो हम काउंट करेंगे तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एच हो जाएगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ एन हो जाएगी। तो इस वीडियो में ही इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।